बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। राइट, इन शॉर्ट दैट इज अ बीवीए। सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में हम क्या करते थे? बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द एडिट बॉक्स। राइट, परफेक्ट। ना, अब जैसे कल हमने अपना एक एग्जाम्पल देखा कि मेरे पास एज्यूम करते हैं कि दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स जो एक्सेप्ट कर रहा है 3 to 6 कैरेक्टर। सो हम 3 to 6 कैरेक्टर का अपना वैलिड और इनवैलिड डेटा निकाल रहे थे, राइट। बट एज्यूम करो, अच्छा एक चीज और मैं इसके पहले गोइंग फॉरवर्ड, मान लो कि मेरा ये रिक्वायरमेंट कैरेक्टर ना होकर 3 to 6 नंबर है या 3 to 8 नंबर है। सो वैलिड और इनवैलिड क्या होगा हमारा? वैलिड टेस्ट डेटा हमारा क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? नो। सो सर 3 to 8 नंबर वैलिड होंगे। इनवैलिड? इनके अलावा यानी कि या यस सर, अल्फाबेट आल्सो। राइट, रिमेम्बर 3 और 8 ही वैलिड नहीं होंगे, इन बिटवीन जो भी होगा वो भी वैलिड होगा, राइट। हम्म सो बाउंड्री इज द 3 and 8 बीच की सारी वैल्यू भी वैलिड होगी। जो नंबर के केस में ध्यान रखना, कैरेक्टर नहीं काउंट कर रहे हैं, राइट। जब रिक्वायरमेंट क्लियरली मेंशन है नंबर, सो दिस ऑल कम्स अंडर इनवैलिड, स्पेशल एंड अल्फाबेट्स। क्लियर? नाउ एक केस हम लेते हैं। नाउ वी डोंट हैव दिस 3 to 8 नंबर, मेरे पास ये रेंज काफी बड़ा है, 3 to 8,000 नंबर। सो इस रेंज के अकॉर्डिंग, और जो हमारी अपनी लर्निंग थी लास्ट सेशन में, दैट इज वैलिड में हमारा क्या हो जाएगा? 3 and 8,000। इनवैलिड में 2 टू 8,001 8,001। और अल्फाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर, राइट। लेकिन क्या आप यहां पर कंफर्म हो कि बीच की सारी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा? आर यू 100% श्योर? इफ नॉट, मल्टीपल जीरो होंगे तो इफ नॉट, देन हमें टेस्टिंग एजम्पशन पे तो हम कर नहीं सकते हैं। टेस्टिंग हमेशा सॉलिड प्रूफ के साथ होगा। सो इस केस में हम हमारे पास एक डिफरेंट वे है। नाउ व्हाट आई विल डू, ये जो वैलिड वैल्यू है हमारा, इसी वैलिड वैल्यू को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं पैटर्न में। पैटर्न, अब ये पैटर्न आप अपने हिसाब से बनाओ। अभी नंबर है तो थ्री मैं टू टेन एक सेकेंड, गलत है 3 to 10। ये पैटर्न जो है मैं अपने हिसाब से, ये नंबर है तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। आप डिपेंड करता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप किस तरीके से पैटर्न बनाते हो।
ठीक है ना। दो चार रिक्वायरमेंट पे हम डिस्कशन करेंगे तो आपको क्लैरिटी और होगी। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ कि पैटर्न बनाता हूँ, चूंकि मेरा ये नंबर है, राइट। सो मैं नंबर का पैटर्न बनाता हूँ 3 to 9। ये क्या हुआ, सिंगल डिजिट है, 10 to 99। डबल डिजिट का पैटर्न बनाया, देन 100 to 99, 999, एंड 1000 to कहाँ तक जाएगा, 8,000. 8000, क्योंकि मेरा अपर लिमिट वही है, 8,000. राइट। तो ये मेरा पैटर्न बन गया ना, एक सिंगल डिजिट का पैटर्न, डबल डिजिट का। अब अगर मैं इसमें से कोई भी एक नंबर ले लूं, लेट से 76 मैंने लिया, इसमें से कोई भी एक नंबर ले लूं 786, अगर ये 3 डिजिट के नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पूरे रेंज को एक्सेप्ट करेगा, Yes, sir. राइट। द सेम विल ऑल्सो हैपन विद दिस वन। नाउ टेल मी कि इन दोनों में से, सिंगल डिजिट में से और ये 4 डिजिट में से, पैटर्न जो है, कौन सा नंबर हमें लेना चाहिए, विच इज द बेस्ट नंबर आई शुड टेक। सो फर्स्ट अभिषेक, Yes, sir. इसमें से 6, sir. कुशाग्र, सर 7. सचिन, 5. 5, Yes, sir. ओके। शुभम, Sir, I think 202. 3 और 9 के बीच में 202 कहाँ है? No, no, sir. Sir, he told me like you need to select anyone from that one. Yeah, in this number 3 to 9, Okay, okay. which number Okay, then I 8, should, sir. 8. Then Sandeep, सर वैलिड वैल्यू लेना है ना सर? yeah, this is the valid one, ओके, na? या 3. Okay. Sudhanshu, have you done? हेलो। हाँ सुधांशु। हाँ सर, ये इतने डिजिट्स होंगे ना सर, 3 to 9 के बीच में। सुधांशु, 3 to 9 के बीच में डिजिट्स नहीं, 3 to 9 के बीच में कौन सी वैल्यू लेकर हम इसको टेस्ट करें जो कि कंफर्म कर दे कि एक्सेप्ट करेगा सिंगल डिजिट का नंबर। सर देन आई थिंक 3 सर। सुधांशु 3, देन तवनीत, Eight. ब्रजेश, सर 6। 6, देन अरुण नहीं आया ना, ओके। सो अंकुश, Sir 6. ओके। इसमें से जल्दी आप लोग भी सोच के रखना, जल्दी जल्दी बताते जाओ। स्टार्ट फ्रॉम अंकुश। Sir 4 times 6. ब्रजेश, सर 3500। अभिषेक,
जल्दी जल्दी बताओ, और बाकी आप लोग सोच के रखो सब। अब से एक आप आंसर करोगे। सर 7786 बताए थे। कुशाग्र। सर 7700। देन सचिन। 8,000 sir. वन। 8,000. संदीप। 8,000. शुभम। Sir, 1,000. एंड तवनीत। 7900। देखो, जितने लोगों ने आंसर किया है, ये सारे आंसर इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। इसमें ये जितने आंसर किया है, इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। अब मैं दोनों चीज बोल रहा हूं कि इनकरेक्ट भी नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एग्जॉस्टिव काइंड ऑफ थिंग्स करने जा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे 3 लेकर टेस्ट करूं, मुझे पता है इसने यहाँ पे जिसने भी एक 3 बोला है वो अंदाज पे बोला है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 3 यहाँ पे अगर लेंगे तो मेरा सिंगल डिजिट का भी टेस्ट हो गया, राइट, और बाउंड्री भी टेस्ट हो गया ना, Lower Yes. limit, yes, sir. राइट। सर मेरा भी यही लॉजिक था सर। हाँ, दैट्स द करेक्ट। मैं इसीलिए मैं आपका नाम नहीं लिया, आपका आवाज में मुझे कॉन्फिडेंस दिखा, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट आस्क यू, बट समवन सेड दैट मे बी। यहाँ पर 8,000 अपर बाउंड्री भी टेस्ट हो गया और 4 डिजिट का नंबर भी टेस्ट हो गया, राइट। Right. So these are not incorrect but not correct, and these are called exhaustive testing, because तब आपको इससे भी टेस्ट करना पड़ेगा और अलग अलग डेटा से भी टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस। अब ये मैंने क्या किया, नंबर को, इस रेंज को, मतलब वैलिड वैल्यू वाले रेंज को ही फर्दर ब्रेक डाउन किया ना। Yes, sir. इसका मतलब इस टेक्निक में मैं वैलिड वैल्यू को ब्रेक डाउन करता हूं, इनवैलिड को नहीं। और तब करता हूं जब रेंज काफी बड़ा है। सिंगल डिजिट वाले में 3 to 6 था, वहां पे हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे थे ना, क्योंकि क्या था, वो दोनों सिंगल डिजिट था ना, Yes, sir. राइट। यहाँ पे रेंज बड़ा हो गया, देन आई हैव टू ब्रेक डाउन वैलिड वैल्यू टू एंश्योर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ संदीप, वेट अ सेकेंड। अब इसमें देखो, जो ब्रेक डाउन हमने किया है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है ना नंबर का, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, एंड दिस इज कॉल्ड equivalence class partitioning, But and this is the next second test technique। और ये टेस्ट टेक्निक हमेशा बाउंड्री वैल्यू के साथ ही चलेगा, ऑलवेज। बाउंड्री वैल्यू
अकेले भी आप इंडिपेंडेंटली भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब इक्विवेलेंस क्लास आप यूज करोगे तो बाउंड्री वैल्यू के बिना कर रहे हो, तो वही होगा कि इनकरेक्ट भी नहीं है लेकिन एफर्ट ज्यादा लगेगा। गॉट इट? Yes, sir. नाउ संदीप, व्हाट इज योर क्वेश्चन? संदीप, सर इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग जरा और एक बार समझा देंगे? तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सॉरी, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रिक्वायरमेंट जो दिया है कि ये यहां से यहां तक एक्सेप्ट करेगा वैल्यूज, सो अगर ये रेंज बड़ा होता है देन व्हाट वी डू, हम वैलिड वैल्यू को ही ब्रेक डाउन करते हैं, और इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं कि उसमें एक पैटर्न बने, एंड फ्रॉम ईच पैटर्न वी टेक वन वैल्यू एंड टेस्ट इट। If my system is accepting that value, it means that it will accept all the value from the same pattern. That value belongs from which pattern? It is just like कि ऐसे समझो, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक स्कूल में गए जहां पे किसी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वहां पे टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, और आप एक बच्चे से अगर आपको पता करना है कि इस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? सारे बच्चों से तो नहीं पूछोगे ना, आप क्या करोगे? एक स्टूडेंट से पूछोगे, राइट? और वो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, इसका मतलब Right. तो वो एक बच्चा पूरे 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Hmm. द सेम थिंग हैपनिंग एट हियर, 10 to 99 में 76 डबल डिजिट का एक पैटर्न है। गॉट इट? संदीप, एम आई क्लियर टू यू? हाँ सर, तो हमारे इस केस में हमारा वो एक डेटा कौन सा होगा सर, वो हिस्ट्री वाला क्लास के एग्जांपल कौन सा? के इक्विवेलेंस में? सॉरी सॉरी, कैन यू रिपीट जैसे अगेन? सर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो हमने एक स्टूडेंट को पूछा, मतलब क्लास में जितने भी स्टूडेंट है तो उनसे पता चला, तो यहाँ हाँ, इस केस में हमारा वो इनपुट डेटा कौन सा होगा सर? इनपुट डेटा सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि किस नंबर को ब्रेक डाउन करना है, तो जी वैलिड सर। वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है। इनवैलिड तो बाहर ही निकल गया ना। यस सर, हाँ सर, करेक्ट सर। हाँ जस्ट सर। लाइक, जस्ट आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। 33 प्लस 33 इक्वल और प्लस मार्क्स जिसको आता है टिल 100, ऑल स्टूडेंट्स आर पास, राइट? जिसको किसी भी एग्जाम में 33 मार्क्स के इक्वल या 33 से ऊपर आता है, तो वो स्टूडेंट पास होता है, राइट? बट द मैक्सिमम मार्क्स a student can get 100 in a subject, right?
अब 33 और 100 को Right. ही तो ब्रेक डाउन करते हैं, कौन सेकंड डिवीजन पास किया है, कौन फर्स्ट डिवीजन, कौन थर्ड डिवीजन, Yes. Yes, sir. राइट। अब मैं बोलता हूँ सर लेट से, हमें लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। yes, sir, अब please अगर continue, sir. मैं बोलता हूँ कि 33 से 45 तक फर्स्ट डिवीजन, सॉरी थर्ड डिवीजन है, इसका मतलब उसके बीच की जो भी वैल्यू होगी, कोई भी मैं उठा लेता हूँ, 38, 49, 39, कुछ भी एक नंबर उठाता हूँ, तो वो स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, थर्ड डिवीजन होगा, करेक्ट। Hmm. मैंने वहां क्या किया, पास के स्टूडेंट का फर्दर ब्रेकडाउन कर दिया ना, कैटेगराइजेशन। क्लियर है संदीप? यस सर। सर कल हाँ, के क्लास में जो हमारा जो एग्जांपल था 3 to 6 कैरेक्टर्स का, तो यस, उसमें ये इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में ही आएगा ना? कैरेक्टर है जब 3 to 6 कैरेक्टर, हाँ। तो मिनिमम 3 कैरेक्टर, मैक्सिमम 6 कैरेक्टर, यस सर। गॉट इट। तो वहां यस पे सर। अब 3 कैरेक्टर और 5 कैरेक्टर वाला भी एक्सेप्ट होगा, 6 वाला भी एक्सेप्ट होगा, तो वहां रेंज हमारा छोटा है ना, जी सर। तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पे ये रहता नहीं सर। 3 to 6,000 कैरेक्टर, तो 3 to 9 कैरेक्टर का एक बनाते, फिर 10 to 99 कैरेक्टर का बनाते, गॉट सर इट। जो वो कैरेक्टर थे कल 3 to 6 वो रैंडमली कुछ भी हो सकते हैं ना? कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, यस यस यस। और नंबर में हम नंबर लेंगे कि ये 3 to 8 तक ही होंगे। हाँ, यस, कैरेक्टर में लेंथ निकालते हैं, जैसे मैं कल भी समझाया था, जैसे मैं बोलता हूँ राहुल, तो राहुल का लेंथ क्या है कैरेक्टर का, 5, राइट। सो दैट इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर का लेंथ होता है, दैट इज ए स्ट्रिंग, या कुछ आगे। सर मेरा एक डाउट था, जैसे हम कोई डिजिट पॉइंट में लेंगे तो वो वैलिड होगी या इनवैलिड होगी? किसमें? सर डिजिट डेसिम डेसिमल्स में लेंगे। गुड क्वेश्चन, आई लाइक्स योर क्वेश्चंस। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर होता, लेना होता, तो रिक्वायरमेंट में लिखा होता, नॉट टेक एन ओके सर। एग्जाम्पल, नॉट टेक एन, मैं उस एग्जाम्पल को भी लेता हूँ, ये बोलता है 3 to 8,000 नंबर इंक्लूडिंग डेसिमल। इसे मैं अलग कलर में कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। अगर ये है रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, इंक्लूडिंग डेसिमल, राइट। तो अब पहला क्वेश्चन ये होगा कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा सिस्टम, Yes, 2, 3, राइट। राइट और उसके बेसिस पे फिर उसका हम डेसिमल के बाद वाले का बाइफर्केशन करेंगे, गॉट इट। राइट सर। सो दिस इज द सर इक्विवेलेंस अगर क्लास। या गो अहेड संदीप। सर अगर हमें यहाँ पर अगर नेगेटिव टेस्टिंग करना होगा तो हमारा इनपुट डेटा क्या होगा सर, कि नहीं कर सकते यहाँ नेगेटिव टेस्टिंग? ओके, निगेटिव टेस्टिंग क्या होता है मैंने कल बताया था, कैन यू रिपीट अगेन, क्या होता है? यस सर, अगर इनकरेक्ट डेटा के साथ अगर पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिले। यस, तो यहां पे अगर मैं 8001 नंबर देता हूं और मुझे सिस्टम आगे प्रोसीड करने दे रहा है, जी सर। दैट इज नेगेटिव टेस्टिंग। इनवैलिड डेटा जो है वो क्या है, ओके निगेटिव सर। डेटा है ना संदीप। यस सर। अगर मैं अल्फाबेट्स देता हूं, सर जो हम
या गो अहेड गो यस अहेड। सर, तो वो तो आई मीन, हाँ हाँ, तो सर जैसे सर रिक्वायरमेंट में जो भी मेंशन होता है, तो वो, तो हम यहाँ पर अगर जो टेस्ट करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हो गया वो पॉजिटिव टेस्टिंग। मगर तो सर सारे पॉजिटिव, तो रिक्वायरमेंट में जो जैसा मेंशन है तो हम टेस्ट करते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग, तो हर पॉजिटिव टेस्टिंग का नेगेटिव टेस्टिंग का भी होता है क्या सर, आई मीन केस, या या ऑफ हर, या कोर्स फिर ऑफ हर कोर्स रिक्वायरमेंट का ऑफ नहीं होता ऑफ नेगेटिव? कोर्स, नहीं नहीं ऑफ कोर्स होगा। अच्छा सर, तो सर उसके दिन, लिए भी टेस्ट केसेस लिखने होते हैं क्या सर, वो नेगेटिव टेस्टिंग सिनेरियो के? बिल्कुल, दिन गॉट इट है सर। तो रात भी होगा, राइट। तो राइट सर। रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है तो हर रिक्वायरमेंट का नेगेटिव टेस्टिंग भी होगा। और हम वो भी करते हैं। हमारा काम एप्लीकेशन का ना हेल्थ बताना है कि कैसा है क्या। आप ये समझो कि एक वीवीआईपी पर्सन है, उसकी सिक्योरिटी में आपने नौसिखुए आदमी को लगा दिया जो अभी अभी जस्ट रिक्रूट हुआ है सिक्योरिटी में, तो क्या वो उसकी सिक्योरिटी कर सकता है अच्छे से? नहीं। और सेम यही काम टेस्टर का होता है। टेस्टर ने अगर बोल दिया एप्लीकेशन इज वर्किंग फाइन, मतलब लक्ष्मण रेखा हो गया, अब उसके आगे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। तो टेस्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। उसने बोल दिया वर्किंग फाइन, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई एकदम आंख बंद करके विश्वास कर लेगा। वो बोलेगा कि ठीक है, तुम बोल रहे हो, हम मान रहे हैं, बट एविडेंसेस अपने पास रखना कि कल को अगर ये प्रॉब्लम आए तो तुम्हें एविडेंस शो करना पड़ेगा कि तुमने जब टेस्ट किया था तो ये काम कर रहा था सही से। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्टर को एविडेंस कलेक्ट करना मतलब एविडेंस अब कैसे कलेक्ट करेगा टेस्टर? तो वो जो भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा उसका क्या करते जाएगा वो? स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट लेते जाएगा। और स्क्रीनशॉट बार बार आपको लेने में दिक्कत भी होगा, देन देयर इज अ, आप सिस्टम को यूज करो। आप यहाँ पे जाओ, विंडो की आर दिख रहा है, ठीक है, PSR टाइप करो, ये खुल जाएगा। सेटिंग में जाओ, दिख रहा है ना, यहाँ पे कैप्चर 100 कर दो या 400 कर दो। अब स्टार्ट रिकॉर्ड करो। आप जहां जहां क्लिक करोगे, जैसे देखो स्टार्ट रिकॉर्ड, अब इसका प्रीव्यू आप देखो, दिखा रहा है एवरी माउस क्लिक विल बी कैप्चर्ड। एविडेंस बन गया आपका, बन गया। राइट। सो यूज द सिस्टम फीचर। सो ईसीपी में कोई और क्वेश्चन आप लोग का गाइज? नो क्वेश्चन? अच्छा, इन दोनों टेक्निक से बेसिकली मैंने क्या किया, बीवीए एंड ईसीपी से व्हाट आई हैव डन, identified the test data
करेक्ट। इन दोनों टेक्निक का यूज करके मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डेटा को आइडेंटिफाई किया। नाउ इमेजिन, टेक एन एग्जांपल, आप अपने लाइफ से एग्जांपल लो। आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो, ठीक है ना। जब आप एटीएम से पैसा निकालते हो तो 100 के मल्टीप्लाई में डिनोमिनेशन एंटर करते हो, यही करते हो ना आप। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एटीएम का इनपुट बॉक्स है जहां पे ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट कि यूजर विल एंटर इन, इसका मतलब यही हुआ ना। करेक्ट और राइट सर, राइट, करेक्ट। राइट, ये उसका है। अब आप अभी तक ये डेटा निकाल रहे थे कि इसके अंदर क्या डालना है। अभी तक इन दोनों टेक्निक से हमने सिर्फ डेटा आइडेंटिफाई करने का सीखा ना, कि उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यस हम सर। क्या करेक्ट डेटा डालेंगे जिससे कि मेरा काम चल जाए, जो रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ एटीएम से पैसा निकालने के लिए आप करते क्या हो? इंसर्ट एटीएम कार्ड, हम्म। एंटर पिन, हम्म। सेलेक्ट अकाउंट टाइप, सबमिट, अमाउंट भी पे। एंटर और करेंसी। अमाउंट। अब वो एकदम दिल पे मत ले लो कि एटीएम से पैसा निकालने ही जा रहे हैं अच्छा, अमाउंट इंसर्ट करते हैं ना। भाई अमाउंट, चलो हम्म। एक वो तो डालना होगा। हम्म। तो ये दो चीज होता है ना, अमाउंट डिस्पेंस, हम्म। दो चीज होता है ना। राइट। क्लियर है सबको? सो ये काम जो होता है, और ये काम जो हो रहा है, हु इज परफॉर्मिंग दिस वर्क? यूजर। यूजर परफॉर्म करता है ना ये काम। यस 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 यस। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन। यूजर परफॉर्म्स एक्शन। एंड ये क्या यूजर परफॉर्म कर रहा है? नो नहीं, मशीन। नो सर, वो ये क्या हो एटीएम रहा है? मशीन। एटीएम मशीन परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रिजल्ट। इस एक्शन का रिजल्ट हो रहा है ना ये। राइट। नाउ इसे मैं एक ऐसे बना देता हूं।
Now, see this. अगर मैं कार्ड गलत डालूं, अब मान लेते हैं कि कोई भी एक्शन करते हैं उसके बाद मुझे आगे कार्ड गलत डालूं, तो पिन मुझे पूछेगा? नहीं। नहीं पूछेगा। अमाउंट डिस्पेंस होगा? No. राइट। हम्म, अब मैं कार्ड सही डालूं, पिन गलत डाल दूं, तो क्या मुझे अमाउंट डिस्पेंस करेगा? No, sir. नहीं। कार्ड भी सही डाला, पिन भी सही डाला, अकाउंट टाइप गलत सेलेक्ट कर लिया, हम्म, अमाउंट डिस्पेंस करेगा? नहीं। No. ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, ये भी सही डाला, लेकिन अमाउंट मैंने गलत इंसर्ट कर दिया। मतलब बाउंड्री वैल्यू इक्विवेलेंस क्लास के हिसाब से 110 रुपया, 505 रुपया, क्या निकालेगा पैसा? No, sir. राइट ना। अब मैंने ये भी सही डाला, ये भी सही किया, ये भी सही किया, ये भी सही किया, और सबमिट पे क्लिक ही नहीं किया जो फाइनल है, क्या पैसा निकलेगा? No. अब मैंने सब कुछ सही किया, पैसा निकलेगा ना? Yes, sir. अब पिन मैंने गलत डाला, बाउंड्री के हिसाब से 4 डिजिट का पिन था, मैंने 5 डिजिट डाल दिया। हाँ। पिन गलत का मतलब ये थोड़े है कि आपका पिन है 1234, तो आपने 3421 डाल दिया तो वही गलत है। गलत का मतलब कुछ भी आप रिक्वायरमेंट को ओवर रूल कर रहे हो। 4 डिजिट का पिन 5 डिजिट बाउंड्री के हिसाब से था ना, इनवैलिड। Yes, sir. तो अभी तक हम ये डेटा निकाल रहे थे ना, राइट? ये डेटा निकाल रहे थे, अमाउंट गलत डाला, और ये जो किया हमने, हम क्या निकाल रहे हैं? सिनारियो। ये क्या है? Test सिनारियो। scenario. अब ये जो सिनारियो है S6, ये तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ होगा ना कि यूजर जब ये काम करेगा तभी उसे हम पैसा देगा एटीएम मशीन। राइट और रॉन्ग? Yes, sir. और यूजर अगर उनमें से कोई भी एक काम गलत करेगा तो एटीएम मशीन पैसा डिस्पेंस नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव सिनारियो हुआ ना S1 से S5 तक। Hmm. एंड हम इस सिनारियो को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कब कब यूजर का पैसा नहीं निकलेगा? कर रहे हैं ना? और ये एक्शन को, एक्शन के बेसिस पे कुछ डिसीजन बना रहा है ना सिस्टम मेरा। राइट। और ये टेबुलर फॉर्मेट में हमने ड्रॉ किया है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड
क्लियर है गाइस सबको? यस सर, आपने जो बताया था जो दो टेस्ट टेक्निक हम अक्सर हाँ, ज्यादातर जो यूज करते हैं, वो यही दोनों है क्या? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और डिसीजन टेबल टेस्ट। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ, उसके बाद मैं आपको सब आपके सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। ये टेक्निक क्लियर है एवरीवन? जिसको जिसको क्लियर नहीं है हैंड रेज करे, और अगर क्लियर है तो बस चैट पे क्लियर लिख दो। आप लोग बोलते ही नहीं हो कुछ। क्लियर है सर। गुड। सो अब टेस्टर का काम क्या है? मैंने जैसे कल बताया था कि व्हाट माय सिस्टम इज सपोज टू डू एंड व्हाट माय सिस्टम इज नॉट सपोज टू डू, बोथ यू हैव टू आइडेंटिफाई, both you have to test. What my system is supposed to do, that is a S6 scenario which is written in the requirement. Now what my system is not supposed to do, I have to identify. Now Sandeep asked me that most important thing, and like that. So remember guys, करना तो आपको ये भी है, सिनारियो पता चलेगा तभी तो आप टेस्ट डेटा डालोगे। मैं आपको बोल दूं कि सामान ले आओ, ओके, और मैं यही नहीं बताऊं कि कौन सा सामान लाना है, तो क्या आप मार्केट जा सकते हो? नहीं ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि सब्जी लेकर आ जाओ, वेजिटेबल्स, तब आप मार्केट में गए और वहां पे जो पैसा पेमेंट कर रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो ना। आलू खरीद रहे हो तो 20 रुपए किलो आलू है तो 20 रुपए दे रहे हो, ऐसा तो नहीं कि 100 रुपए दे रहे हो उसे। सो दैट amount is a test data which you are executing, but scenario is what? मैं वेजिटेबल खरीद रहा हूँ, फ्रूट खरीद रहा हूँ, शूज खरीद रहा हूँ, शर्ट खरीद रहा हूँ, या वट एवर आई एम बाइंग, दैट डिपेंड्स। अगर मैं बोलूं कि आलू आप खरीद रहे हो और मैं बोल रहा हूँ कि 500 रुपए केजी है, आप खरीदोगे? नहीं ना। सो अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी मुझे बनाना पड़ेगा क्या? तो बनाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं आपको, जैसे अब हम लोग भी टेस्टिंग करते हैं, आई एम ऑल्सो इन द टेस्टिंग, मैं भी टेस्टिंग करता हूँ, तो क्या मुझसे पूछो तो मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं नहीं बनाता इसे। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि मैंने इतना काम किया है, तो अब ये टेबल मेरे दिमाग में बन जाता है। ये किस पर्पज से टेबल बना रहे हैं, या टेस्ट डेटा किस पर्पज से बना रहे थे गाइस? अपने टेस्टिंग को करने के लिए ना। वो टेस्ट डेटा तो यस मुझसे कोई मांगेगा भी तो मैं उसे थोड़े ये बोलूंगा कि देखो ये बाउंड्री वैल्यू के हिसाब से निकाले हैं, ये इक्विवेलेंस क्लास के हिसाब से निकाले हैं। उसे मतलब उसे पता ही नहीं है ना, वो डेवलपर है, वो मेरा मैनेजर है, या कोई भी हो सकता है। तो उसे क्या टेक्निक यूज किए है उससे, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो टेस्ट डेटा मांग रहा है मुझसे, राइट? राइट यस सर। सो टेस्ट डेटा निकालने के लिए तो वो भी आपके दिमाग में ही चल रहा है ना, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चल रहा है कि नहीं? हम्म उसी तरह ये भी चलेगा, और इसके ऊपर मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखो टेस्ट डेटा तो आप आराम से निकाल सकते हो, राइट? लिख के निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, हो सकता है शुरुआत में 2 बार 4 बार करे पड़ेगी जरूरत,
लेकिन इतना प्रैक्टिस आपसे करवा लूंगा कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द सेम उसी तरह मैं आपसे इस टेक्निक पे भी इतना काम करवाऊंगा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको बनाने की। आपके दिमाग में सब कुछ खुद ब खुद चलेगा और आप करते हो ये चीज। आप करते हो। आप जो अभी आप इस एग्जाम्पल को देखो तो आप यही काम करते हो ना। एक भी गलत काम करते हो तो क्या आपका पैसा निकलेगा? नहीं। मैंने जानबूझ के एटीएम का लिया है क्योंकि हर कोई एटीएम यूज कर रहा है। अब ये आपके दिमाग में चल रहा था कि नहीं जब आप एटीएम यूज करते थे? हाँ उसे पेपर पे लिख दिया हमने, उसे मैंने पेपर पे ड्रॉ कर दिया, और क्या किया है? कोई रॉकेट साइंस है बताओ आप? मैंने कुछ यूनिक चीज किया है यहाँ पे? सर यहाँ पर ये डिपेंड करता है हमारा एप्लीकेशन के साथ क्या फैमिलियरिटी है। अरे मतलब यहाँ पर समझने में मतलब मैं जल्दी आपको इतने आसानी हुआ। एप्लीकेशन पे काम करवाऊंगा, तरीके बताऊंगा। अभी तो मैं आपको जैसे एक थ्योरी समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको इतने काम करवाऊंगा कि मैंने क्या बोला आपको, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। जो मैं आपको बता दूंगा ना, अगले 10 साल के बाद भी आप मुझसे बात करना और बताना कि ट्रेनिंग में जो काम आपने सीखा था ना, अभी जो चल रहा है हमारा टीचिंग, इसका आप 15% से ज्यादा यूज किए हो। 10 साल के बाद बात करना मुझसे। मेरे हैं स्टूडेंट, 12 12 13 13 साल पुराने स्टूडेंट हैं, उनसे मेरी बात होती है। उनका भी कहना है कि सर 12 से 15% मैक्सिमम। ये उनका स्टेटमेंट है, तभी मैं बता रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? यस सर। देखो, मैं आप लोग को इसलिए ना फोर्स कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा करो। थ्योरी तो समझाना ठीक है, काम है, सीक्वेंस वे में बताने की जरूरत होती है। नहीं तो यूट्यूब गूगल पे सब कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसे वैसे पढ़ा हुआ है। आप कॉलेज में पढ़े हो बीटेक, 8 सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर सब मिला के किताब पढ़ा दिया जाए, आप कुछ ना कर पाओगे जिंदगी में। राइट? तो मैं भी सीक्वेंस में चीजों को बता रहा हूँ और इजी वे में बता रहा हूँ कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत अगले 10 साल में पड़े ही ना। और जब 10 साल में नहीं पड़ेगा तो फिर जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा। ऑब्वियसली। सो द डिसीजन टेबल टेस्ट टेक्निक, दिस इज नाउ। इसके बाद आता है, और वो भी टेस्ट टेक्निक आप लोग कई बार यूज कर चुके हो, कई बार। अच्छा, बाउंड्री इक्विवेलेंस क्लास भी आप लोग यूज कर चुके हो। जो मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया कि 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन का वैसे ही होता था ना बाइफरकेशन। हम्म। कौन पास करेगा कौन फेल करेगा वैसा ही होता था। 33 और बाउंड्री कंडीशन, पास फेल का बाउंड्री था ना। डिसीजन टेबल भी आप यूज करते हो, आज आप पढ़ रहे हो उसके बारे में। और अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वो भी आप यूज करते हो, और आज आप पढ़ने जा रहे हो। और उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट बीटेक, एमसीए, बीए, बीकॉम होंगे, राइट? ग्रेजुएट होंगे सारे। सो और 100% मैं श्योर हूं कि कोई भी पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ता होगा। तो एग्जाम के पहले आप क्या पढ़ते थे? एग्जाम के 1 महीना पहले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, राइट? एग्जाम के 15 दिन पहले इसी में से क्वेश्चन निकल आता था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी राइट? इम्पोर्टेंट। और एग्जाम के
5 दिन पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जी जी यही होता yes, था। सर वो yes, yes. पास्ट ईयर पेपर्स जो होते हैं ना, उसमें जो मोस्ट कॉमन जो और रिपीट होता है एग्जाम के दिन फर्रे लेके जा रहे हैं। यही होता था, राइट? सो नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझो। मान लो कि आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ा है अच्छे से, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस कर सकते थे ना, कि इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट टॉपिक का, यूनिट का आ रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप गेस कर सकते थे। हम्म, और आप जो गेस कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो? बेस्ड ऑन योर knowledge, Previous knowledge. knowledge. नॉलेज, हाँ, बेस्ड ऑन योर नॉलेज हम्म, ना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आप लोगों ने गेस पेपर वगैरह आता होगा, तो उसमें से होगा कि यार ये क्वेश्चन हर 2 साल के बाद रिपीट होता है, 4 साल के बाद रिपीट होता है, हम्म, राइट? सो दैट इज बेस्ड ऑन योर experience. नहीं, क्या बोले उसको, occurrence, experience नहीं. एक्सपीरियंस आप बोल लो, अगर दो दो 4 बार में एग्जाम पास कर रहे हो तो। राइट? हम्म, क्योंकि उस गेस पेपर में क्या होता था, 10 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है, रिपीटेड दिखा भी रहा है, राइट? तो एक्सपीरियंस हम्म, बेस्ड है ना वो। आप बोलेगे यार हर 2 साल के बाद आता है ये। हम्म, एंड द थर्ड वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने कोई एक क्वेश्चन बोला यार ये क्वेश्चन लगता है आ जाएगा, और वही आ भी गया। हम्म, क्वेश्चन तो आपने सेट नहीं किया था, लेकिन आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, योर इंट्यूशन, हम्म, राइट? आपका इंट्यूशन काम कर गया। हम्म, यही 3 चीज भी इस टेक्निक में यूज होता है जो मैं बताने जा रहा हूं, बेस्ड ऑन योर नॉलेज। मतलब मान लो कि आप एक ई कॉमर्स कंपनी या एक बैंकिंग एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो, बट आपको टेस्टिंग का कोई नॉलेज नहीं है। आप टेस्ट कर रहे हो एप्लीकेशन को, एंड सॉरी, टेस्टिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन बैंकिंग का नॉलेज Banking. है आपको, अच्छा, कि बैंकिंग कैसे काम करता है, राइट? आप पहले हम्म, बैंकर थे, तो आप अपना वो नॉलेज यूज कर सकते हो कि नहीं यहाँ पे? कर सकते हो ना? सब कर सकते हैं. सो दैट इज योर नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग, राइट? हम्म, ना। अब मान लो कि आपको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने 2020 में किसी बैंकिंग एप्लीकेशन पे काम किया था, 2023 आ गया, आप दूसरी कंपनी में आ गए, कंपनी चेंज कर लिए, और 23 में आपको फिर एक बैंकिंग एप्लीकेशन मिला, हम्म, तो क्या आपका पुराना वाला एक्सपीरियंस बेकार जाएगा? नहीं. वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आ जाएगा ना? नहीं सर. हम्म, सो दैट इज हाँ जी. एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग। क्योंकि वो बैंकिंग एप्लीकेशन, यार बैंकिंग एप्लीकेशन ऑलमोस्ट तो सारे एक ही होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, बिजनेस का लॉजिक थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन डेबिट, क्रेडिट, इंटरेस्ट, बेनिफिशियरी, पेई, पेयर, सब तो सेम ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट उनका। right. हम्म, एंड संदीप, ये आपके लिए बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है, यू आर फ्रॉम बैंकिंग डोमेन। आपको ना कंपनी हाँ गोद में मतलब खिलाएगी, गोद में खिलाएगी कंपनी,
सर वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है सर, अगर सर बीएफएसआई डोमेन का अगर एप्लीकेशन अरे का मैं प्रोजेक्ट अभी अगर आपका हुआ जब तो रेज्यूम बनवाऊंगा तब आप देखना ना, आपको कंपनी गोद में खिलाएगी, डोंट वरी। ना द इंट्यूशन, इंट्यूशन किसी को भी आ सकता है, वो एक्सपीरियंस पर्सन हो या न्यू कमर हो, राइट। सो इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो भी हम कर रहे हैं, नॉलेज बेस्ड टेस्टिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग, बेसिकली टेस्टिंग हम करते क्यों हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। हम्म रिमेम्बर फर्स्ट सेशन। सो क्वालिटी इंप्रूव करने में जो हर्डल है, हर्डल इज व्हाट, बेसिकली द बग। हम्म सो आई एम नॉट श्योर कि ये करने के बाद एप्लीकेशन में बग मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन हम करते हैं ये। जस्ट लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उसका। राइट सेम, दैट इज कॉल्ड एरर भी एरर गेसिंग। हम्म गेस कर रहे हैं ना हम, एरर हम्म आ सकता है यहाँ पे एप्लीकेशन में, राइट। दिस इज कॉल्ड एरर गेसिंग टेस्ट टेक्निक। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इसमें? सर ये एरर केसिंग टेस्ट टेक्निक मतलब ये नॉलेज बेस्ड एक्सपीरियंस बेस्ड, ये सारे अलग अलग टेस्ट टेक्निक है ना सर, और एरर केसिंग ये तीनों अलग अलग हैं। इन तीनों को एरर गेसिंग टेस्ट टेक्निक बोलते हैं। ओके, ठीक है सर। राइट। नाउ अब आप देखो, आप एटीएम से अपना पैसा विड्रॉ करने जा रहे हो, पहली बार आपने गलत पिन डाला, एटीएम क्या बोलता है? रॉन्ग पिन। हम्म दूसरी बार आपको चांस दिया, आपने दोबारा गलत डाला, फिर से बोलता है रॉन्ग पिन, यू हैव लेफ्ट 2 अटेम्प्ट, वन यू हैव लेफ्ट 1 अटेम्प्ट। फिर से आपने गलत डाला, क्या करता है? ब्लॉक इसका मतलब क्या हुआ गाइस? एटीएम अपना बिहेवियर चेंज कर दिया ना। पहले तो पहली बार गलत करने के बाद आपको चांस दे रहा था, दूसरी बार गलत करने पे भी चांस दे रहा था, तीसरी बार गलत करने के बाद आपको अपना बिहेवियर चेंज कर दिया वो, राइट। जीमेल पे आप लॉगिन करते हो, पहली बार आपने गलत पासवर्ड डाला, रॉन्ग पासवर्ड, इनकरेक्ट यूजर आईडी और रॉन्ग पासवर्ड। हम्म दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी बार के बाद कैप्चा देने लगता है, देता है। यस सर। बिहेवियर चेंज हो गया ना उसका, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेट ट्रांजिशन। सिस्टम ने अपना स्टेट को चेंज कर दिया। ओके ओके सो अगर इसका डेफिनेशन मैं बनाऊं, क्या बनेगा? when user
performs the same activity, एक सेकंड में, same activity multiple times, then system changes the behavior. क्या ये डेफिनेशन सही है? Is it correct definition? सर लगभग Come सही on. रहा है। नो सर, नो सर। हाँ? मैंने सही लग लिखा रहा है, गलत हो ही नहीं सकता है। बताओ, सही है या गलत है? लगभग सही है मगर कुछ मिसिंग लग रहा है। नो सर। लग लगता तो आम है, लेकिन है वो प्लास्टिक वाला आम। देखो, डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट। संदीप, यू आर करेक्ट। अब मेरी गलती को पकड़ो, मैं जानबूझ के गलत किया हूँ कुछ। फिर आपने वो सेम चेंजेस द यूजर का बिहेवियर बोला सेम है ना, एक्टिविटी। तो वो बिहेवियर में क्या चेंजेस होना चाहिए, है ना, तो वो नहीं भी नहीं डिफाइन चेंज करना इन पड़ेगा। बिहेवियर नहीं नहीं, नहीं एग्जैक्टली नहीं बता सकते ना। अब किस टाइप का हाँ, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, तो वहां पे ब्लॉक तो नहीं कर देता 24 आवर्स नहीं के लिए। नहीं वहां ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, हाँ, तो वो आई कैनॉट से कि लेकिन चेंज इन बिहेवियर हो गया ना। सर, हाँ ये हो जो गया। सेम एक्टिविटी लिखा हुआ है, ये ये वर्ड चेंज होगा एक्चुअली। चेंज क्या होगा? यस, हाँ, सेम रॉन्ग एक्टिविटी। सेम रॉन्ग एक्टिविटी। आप अगर मल्टीपल टाइम जीमेल पे सही यूजर आईडी पासवर्ड डालो, दिन में आप 50 बार लॉगिन करो, रोकता है आपको कि 50 बार से ज्यादा नहीं कर सकते या 40 बार से ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं ना। नहीं। एटीएम से आप बार बार जाके 10-10 रुपए 100-100 रुपए निकालो 50 बार, हम्म, वो भले जीएसटी और वो 3 बार के बाद वाला बिल्कुल। पैसा काट लेगा, लेकिन आपको हम्म, रोकेगा तो नहीं ना। हम्म, गॉट इट संदीप? सेम हाँ रॉन्ग सर। एक्टिविटी। सर ये जरूरी है ना, क्योंकि वरना फिर एक इंसान फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अगर ट्राई करता रहेगा तो सिस्टम के ऊपर भी लोड पड़ेगा, एमएस का परफॉर्मेंस वो या जो भी सर्वर। सिस्टम का लोड तेल लेने गया। हमें अपने सिस्टम को सेफ रखना है। हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक कहने का है, मतलब वही था सर। हाँ तेल लेने गया। हम्म, ये क्लियर है ना, स्टेट ट्रांजिशन? तो सर इसको टेस्ट हम कैसे करते थे, तो इसमें कोई सेम आई मीन रॉन्ग एक्टिविटी का जो फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करता है ना सर, आई मीन रिक्वायरमेंट में। रॉन्ग एक्टिविटी के इनपुट को सेट करता है। ओके सर ठीक है। ये जैसे रॉन्ग। सर एटीएम, नहीं सर एटीएम सर जैसे 3 बार जैसे मौका दे रहा है, तो 3 बार कहीं रिक्वायरमेंट में कहीं मेंशन होगा सर शायद। बिल्कुल बिल्कुल 200%। हाँ, और जीमेल केस में कैप्चा आने के लिए 4 या 5 देखो, इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो बिना रिक्वायरमेंट के बन नहीं सकता है। हम्म, और रिक्वायरमेंट हमेशा रिटर्न होगा। हम्म, बिना रिटर्न में दिए हुए ना, डेवलपर भी नहीं बनाएगा। नहीं तो वो अपने हिसाब से बना देगा, कुछ भी बना देगा, बोलेगा कि तुमने कहाँ बोला था कि ये चीज होना चाहिए। सही बात है।
आप डॉक्टर के पास गए पथरी का ऑपरेशन करवाने, डॉक्टर ने किडनी ही निकाल दिया। डॉक्टर को आपने बोला कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर बोला ठीक है लेटो, किडनी निकाल लिया। आपने बोला डॉक्टर साहब निकालना पथरी था, डॉक्टर बोल रहा है कि पथरी का मैं क्या करूंगा। बिना किसी रिक्वायरमेंट के कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता है। क्लियर? सर ये जो टेस्टिंग है, स्टेट ट्रांजिशन, ये टेस्टिंग टेक्निक है, ये ऐसा नहीं है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न, मतलब ये कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी का कुछ पार्ट होगा या फीचर होगा कुछ ऐसा? भाई टेक्निक में सिक्योरिटी भी कवर होता है ना। आप अच्छा दिल्ली तो से अच्छा अच्छा नोएडा अच्छा आ रहे हो तो पर्स को गले में लटका के चलोगे तो तो कोई भी मार सकता है ना। अच्छा, तो वो सॉफ्टवेयर जहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न अच्छा वो होगा, वहां पे हम ये अच्छा ये टेस्ट टेक्निक भी यूज करेंगे। ओके। तो सर कोई एप्लीकेशन अगर डेवलप हो रहा है तो हर एप्लीकेशन का एक स्टेट ट्रांजिशन का भी एक रिक्वायरमेंट बिल्कुल, बिल्कुल यस यस। होगा। मतलब डॉक्यूमेंटेड होता है सर। यस, इस पे मैं आपसे काम भी करवाऊंगा। और एक सेकेंड,